जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व की उदात्ता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले प्यारे युवा वर्ग के न्यारे बंधु, इस समय हम इस सेशन के तहत जुड़ रहे हैं एक महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से, जिनमें पद जो कि भक्ति के हैं समाहित हैं। और ये पद गुरु नानक जी के हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव के आधार पर और सत्य ज्ञान के आधार पर अपने विचार दिए हैं। तो इनके दो पद हम जानेंगे और उनके मूलभूत तथ्यों की कड़ी से जुड़ेंगे। पहला पद होगा राम नाम बिनु बिरधे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरधे जग जन्मा। और दूसरा पद होगा जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इस दो महत्वपूर्ण पदों से जुड़ने के पहले हम सबसे पहले गुरु नानक जी के मुख्य विचारों से जुड़ते हैं और उनकी जीवन की एवं काव्यगत विशेषताओं से जुड़ते हैं। गुरु नानक, जिनका जन्म लाहौर जिले के तलवंडी नामक गांव में सन 1469 ईस्वी में हुआ था। यह स्थान नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता कालू चंद खत्री और माता तृप्ता थीं। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत हद तक प्रयास किया, काफी प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, परंतु इनका मन सांसारिक कार्य में नहीं रमा। अर्थात नानक जी का मन पिताजी के द्वारा लाख प्रयास करने पर भी सांसारिक कार्यों में नहीं लगा, अपितु आध्यात्मिक साधना में लगा। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की धारणा को प्रमुख स्थान दिया। अर्थात इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का पुरजोर विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म की भक्ति पर विशेष बल दिया। और इनके द्वारा जो भी धर्म प्रतिपादित किया गया वह सिख धर्म था। अर्थात सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में गुरु नानक जी ने मक्का मदीना तक की यात्रा की। इन्होंने 1539 ईस्वी में वाह्य गुरु कहते हुए अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। जहाँ तक गुरु नानक जी की रचनाओं की बात है, तो इस संदर्भ में तथ्य महत्वपूर्ण है कि इनकी जो भी रचनाएं हैं वे हिंदी में भी उपलब्ध हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 ईस्वी में प्रतिपादित किया, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं जो हैं वह जप्पू जी, रहीरास, आशा दीवार, सोहिला हैं। और इनकी जो रचनाओं का विशेष रूप से संग्रह है वह अर्जुन देव के द्वारा प्रतिपादित 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात इनकी रचनाओं का संग्रह का प्रतिपादन जिन्होंने किया उनका नाम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के रूप में आता है, जिनके द्वारा 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब का जो है सो प्रतिपादन किया गया, जो कि गुरु नानक जी की रचनाओं का सार संग्रह है। जहाँ तक काव्यगत विशेषताओं की बात है, तो इस संदर्भ में उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्य की कड़ी है कि
गुरु नानक जी हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्ति मता जैसी विचारों को अपनी साधना में, अपनी भक्ति भावना में महत्वपूर्ण स्थान दिया। राम नाम की जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि के महत्व पर अपना विचार इन्होंने प्रकट किया है। इनकी रचनाओं में कबीर जैसी विद्रोह की भावना तो नहीं है, किंतु धर्म उपासना की, कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम की अभिव्यंजना लक्षित होती है। इनकी हिंदी की कविताओं में ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली का मिश्रण देखने को मिलता है। इनके पदों में प्रेम तथा भक्ति का मणिकांचन संयोग है, अर्थात प्रेम और भक्ति का दुर्लभ संयोग देखने को मिलता है। जहाँ तक इनके कविता के परिचय से ताल्लुक़ है, तो इस संदर्भ में इनमें जो महत्वपूर्ण विचार है, जो महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी है, वे ये हैं कि इनके प्रथम पद में सच्चे हृदय से राम नाम का जप करने की सलाह दी जाती है, तो दूसरी तरफ बाह्य आडंबर, पूजा पाठ और कर्मकांड की कड़ी आलोचना भी की गई है। उनका मत है कि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर के व्यक्ति को भवसागर से पार उतारता है, और इसलिए व्यक्ति को बाह्याडंबर, कर्मकांड एवं पूजा पाठ की जगह पर नाम कीर्तन की सच्ची भावना से जुड़ करके भवसागर से पार उतरने में लगना चाहिए। दूसरे पद में नानक जी ने बताया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात नानक देव बताते हैं कि गीता की भांति लोगों को सुख दुख में एक समान रहने की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहकर अंतःकरण की शुद्धता पर यदि बल दिया जाए तो उस परम सत्ता के सन्निकट व्यक्ति आराम से पहुंच सकता है और गुरु की कृपा प्राप्त करके गोविंद से एकाकार हो जाता है। जब प्राणी गुरु की कृपा, सच्चे गुरु की कृपा को पा जाता है तो उस परम सत्ता से एकाकार होने की प्रेरणा उसको मिल जाती है। तो इस तरह से गुरुदेव नानक जी ने अपने महत्वपूर्ण पदों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, और जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहने की प्रवृत्ति से जुड़ जाता है तो वह वास्तविक रूप में मानव कहलाने के योग्य हो जाता है, क्योंकि कहा भी गया है कि उपस्थितम सुखम दुखम वा खलु साहस बदनम सोडुम शक्नोति सएव यथार्थ मानव भवितुम अर्हति, अर्थात सुख और दुख में जो एक रहने की, एक समान रहने की भावना से युक्त हो जाता है तो वह व्यक्ति वास्तव में मनुष्य कहलाने के काबिल हो जाता है। तो इस प्रकार उनकी विशेषताओं से और उनकी कविताओं के संक्षिप्त परिचय से जुड़े अब जो उनके प्रथम पद हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा, कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निफल मटि भरमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणे संध्या क्रम निकाल करें, बिनु गुरु शब्द मुकदि कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरै, राम नाम बिनु अरुझि मरै, दंड कमंडल सिखास धोती तीर्थ गवनु मति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सु पारी करे,
जपी हरि हरि नाम सो पार करे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन मगन भया, जेते जिय जंत जल थल मही अल, जत्र तत्र तू सर्व पिया जिया। गुरु प्रसाद राखिले जन को, हरि रस नानक झोल पिया, हरि रस नानक झोल पिया। अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु नानक जी का मत है, गुरु नानक जी का विचार है कि जो भगवान का भजन, जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता है, उसका संसार में आना यानी संसार में जन्म लेना अर्थात मानव शरीर को प्राप्त करना व्यर्थ चला जाता है। बिनु कुछ बोले ही वह विष का पान करता है, क्योंकि माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ वह मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान न करके वह माया जाल में फंसा रह जाता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम दोपहर तीनों समय संध्या वंदन करता है। नानक लोगों से कहते हैं, लोगों से अपना विचार देते हैं कि गुरु अर्थात भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती और सांसारिक मायाजाल से वह मुक्त नहीं हो सकता है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक जो मायाजाल है उसमें वह उलझ करके रह जाता है, उलझ करके जीवन में पड़ा रह जाता है। उनका यह भी कहना है, अर्थात नानक जी यह भी मानते हैं, यह भी कहते हैं कि ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए क्या करता है, क्या क्या करता है, क्या क्या रूप अपनाता है, वे बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है सो वह दंड कमंडल, शिखा, जनेऊ तथा गिरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा करता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कि बाहरी दिखावे के लिए डंडा, कमंडल, शिखा, जनेऊ और गिरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन वे फिर कहते हैं कि हे मानव, हे महामानव, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परम योनि को प्राप्त करने वाले हे मानव, राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। भगवान का नाम लेकर पैर पुजाते हैं, वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा मुकुट बना करके, शरीर में राख लगा करके, वस्त्रों को त्याग करके नग्न हो जाते हैं। फलतः संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए फिर कहते हैं, नानक जी बताते हैं कि इस तरह से जो अपना पैर पुजाते हैं, संत कहलाने के लिए जटा मुकुट, शरीर में राख लगा करके वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं, वे जो है सो संसार में फिर से मानव तन प्राप्त करने के कायल हो जाते हैं। उनका जीवन सार्थक नहीं होता है। कवि कहते हैं, नानक जी बताते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रख करके राम का नाम रूपी रस पी करके यदि सही रूप में आराधना किया जाए और गुरु का ध्यान किया जाए तो संसार से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से कवि नानक देव जी ने अपनी मूल धारणा से हम सबको जुड़ने का काम किया है और बतलाया है कि गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर ईश्वर के नाम रूपी रस का पान कर लिया जाए तो संसार से पार किया जा सकता है। अर्थात ईश्वर को सत्य तथा संसार को मिथ्या मान करके राम भजन में लीन हो यदि जाए मनुष्य, तो वह निश्चित रूप से संसार के भवसागर से पार हो सकता है। इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि बाह्य आडंबर की जरूरत जीवन में नहीं होती है यदि हम राम नाम के महत्व को समझ जाएं। कवि का कहना है, कवि ये मानते हैं कि मानव शरीर अति कठिनाई से प्राप्त होता है, इसलिए जो व्यक्ति ऐसे महत्वपूर्ण शरीर को पाकर राम के नाम का स्मरण न करके संसारिक विषयों में उलझा रहता है,
उसमें पड़ा रहता है तो उसका जन्म लेना बेकार चला जाता है। जैसे विष खा करके व्यक्ति अपने प्राण गंवा देता है, वैसे ही माया मोह के पास में बंधने के कारण वह जीवन में निरुद्देश्य भटकता रहता है। लोग राम नाम के महत्व की अवहेलना करके शास्त्र पुराणों की चर्चा करने तथा त्रिकाल संध्या आदि में मस्त हो जाते हैं। वे यह नहीं जानते हैं, यह नहीं समझते हैं, इस भाव को नहीं जानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति सहजता में होती है, न कि असहजता में। गुरु नानक ने यह बात बताने का प्रयास किया है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि संसार असत्य है, सत्य केवल कोई है तो वह है ईश्वर, और यह तीनों कालों में विद्यमान रहता है। तीर्थ व्रत शिखा कमंडल सभी बाह्य आडंबर हैं, अर्थात ये दिखावटी हैं। इससे मन में बेचैनी ही बढ़ती है, शांति तो केवल ईश्वर के भजन से मिलती है। इसलिए यहाँ पर नानक जी ने जटा बढ़ाने, शरीर में राख लगाने, जनेऊ धारण करने तथा निर्वस्त्र रहने वालों को ढोंगी कहा है, और कहते हैं कि ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होता है। वे एक जोनी से दूसरे जोनी में जन्म लेते रहते हैं। उद्धार तो तब होता है, उद्धार तभी संभव होता है, कल्याण तभी होता है जब व्यक्ति ईश्वर के सहज प्रेम रस को चख लेता है, प्रेम रस का स्वाद जान लेता है, तो वह आनंद में मग्न हो जाता है, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त होकर के कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है और ईश्वर की सत्ता में वह विलीन हो जाता है। वह परम धाम को प्राप्त करता है, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार आप प्रथम पद की सामान्य अर्थ और उसमें व्यंग्यार्थ को भी भाव, उसमें सन्निहित भाव को भी समझे। अब उनका जो दूसरा पद है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। कहते हैं नानक जी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निद्रा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो, नहीं ना ही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जहीं परसि नहीन, तेहि घट ब्रह्म निवासा, काम क्रोध जहीं परसे नाहीन, तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जहीं नर पै किन्हीं, तिन्ह यह जुगति बिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी। अर्थात इस पद के माध्यम से कवि नानक देव जी हमें बताते हैं कि जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है, नहीं किसी प्रकार का भय होता है उसे, जो सोना को मिट्टी जैसा समझता है, जो किसी की निंदा से न तो घबराता है और नहीं प्रशंसा सुन करके गौरवान्वित महसूस करता है, ऐसा व्यक्ति जो लाभ मोह एवं अभिमान से परे रहता है, जो व्यक्ति हर्ष एवं विषाद दोनों में एक समान रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर हैं, जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर के सांसारिक विषय वासनाओं से बिल्कुल अलग रहता है, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, जो व्यक्ति काम वासना से दूर होकर के, विषय वासनाओं से दूर होकर के संसार को पहचान लिया है, वैसा मनुष्य, वैसा व्यक्ति, वैसे व्यक्तित्व के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात ब्रह्म का निवास किसके अंदर होता है, ब्रह्म किस अंतःकरण में वास करते हैं। जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में, वैसे मानव के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। तो ब्रह्म का निवास स्थल कहाँ है,
इस महत्वपूर्ण तथ्य से आप जुड़ रहे हैं कि ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ होता है। उस व्यक्ति के अंदर, उस महामानव के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। जो व्यक्ति राग द्वेष, मान अपमान, सुख दुख और निंदा स्तुति की हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसा मनुष्य ब्रह्म के निवास करने के लिए परम जैसो योग्य होता है। गुरु नानक जी बताते हैं कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्ति पा जाता है। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर के उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए और कहते हैं कि यही ऐसी स्थिति होती है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। जिस तरह से पानी के साथ पानी मिल करके एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा से मिल करके एकाकार हो जाती है। अर्थात जो नर दुख में दुख नहीं माने के माध्यम से कवि अद्वैतवादी जो हैं नानक जी वे कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य के विषय में अपनी विचारधारा देते हैं और विचारधारा देते हुए बताते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य कौन होता है, आदर्श मनुष्य कौन होता है। अद्वैतवादी कवि नानक जी अपने शब्दों में बताते हैं, कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष संसारिक विषय वासनाओं से दूर रहता है, उसे किसी वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, वह हर घड़ी एक जैसा रहता है, चाहे सुख दुख हो या मान अपमान हो, निंदा स्तुति हो या हर्ष विषाद हो, सब में वह एक समान रहता है। वह न तो दुख में विचलित होता है और न ही सुख से अहंकारी होता। वह सोना को मिट्टी के समान समझता है। वह सारी मानसिक अभिलाषाओं का त्याग करके सांसारिक चमक दमक से उदासीन हो जाता है, क्योंकि जिस मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे सारा संसार ब्रह्ममय प्रतीत होने लगता है, जिस कारण काम क्रोध आदि उस दिव्य प्रकाश में तिरोहित हो जाते हैं। अर्थात वह व्यक्ति जिसके अंदर दिव्य ज्ञान हो जाता है, वह दिव्य ज्ञान से जो पूर्ण हो जाता है, उसे सारा संसार ब्रह्ममय प्रतीत होने लगता है और उस वजह से काम क्रोध आदि सब जो मनोविकार हैं वह दिव्य प्रकाश में तिरोहित हो जाते हैं। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है, कवि के कहने का भाव ये है, नानक जी के कहने का मत ये है कि ईश्वर की कृपा के बिना सद्ज्ञान का बोध नहीं होता। मनुष्य को सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग कर सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर का भजन जरूर करना चाहिए। ईश्वर ही सत्य है, संसार तो असत्य और नाशवान है। इसलिए सत्य की प्राप्ति के लिए परम गुरुदेव नानक जी ईश्वर की आराधना करते हैं और उस दिव्य ज्ञान की ज्योति में अपने आप को समाहित कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार दिव्य ज्ञान की ज्योति में स्वयं को समाहित कर देते हैं, जिस प्रकार नदी का जो जल समुद्र में मिल करके अपने अस्तित्व को खो देता है, अर्थात एकाकार हो जाता है। यानी मनुष्य जब अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करके ईश्वर की सत्ता में तिरोहित हो जाता है तो वह परम ज्ञान को प्राप्त कर जाता है। कवि ये बताते हैं कि मानव जाति को ये जरूरी है, मानव जाति के लिए परम आवश्यक है कि वह इस शरीर को बड़ी दुर्लभता से प्राप्त करता है। अर्थात 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी बड़े ही सौभाग्य से इस मानव शरीर को प्राप्त किया है। अतएव जीव योनि से मुक्ति पाने के लिए केवल एक ही साधन को वह अपनाए तो वह भवसागर से पार हो सकता है, और वह साधन होगा राम नाम का भजन। अर्थात
इस राम नाम के भजन से वह जुड़ करके अपने जीवन को मुक्त कर सकता है और परम सत्ता के दिव्य स्वरूप में वह एकाकार उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार नदी का जल समुद्र में मिल करके एकाकार हो जाता है। तो इस प्रकार ये मुख्य भाव तत्व जो नर दुख में दुख नहीं माने से संबंधित है, अति महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ जीवन को अहम रूप से शांति पाने के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें आदर्श व्यक्ति कौन है, आदर्श पुरुष क्या है, उसकी सीमा क्या होती है, इन सभी भावों को समाहित किया गया है। अब हम उस महत्वपूर्ण तथ्य से जोड़ते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी है तीसरे रूप से, अर्थात कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। स्पष्ट है कि यह प्रथम पद का उदाहरण है, प्रथम पद का तथ्य है। कवि कहते हैं कि राम नाम के जप के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ होता है। मानव शरीर धारण कर जो राम नाम का स्मरण अर्थात सच्चे हृदय से जप नहीं करता है तथा संसारिक विषय वासनाओं यानी बाह्याडंबर में फंसा रह जाता है, उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ साबित होता है। फिर प्रश्न आता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। इसका सटीक जवाब यही होता है कि वाणी तब विष के समान हो जाती है, तब वाणी विष के समान लगती है जब वह व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन न करके सांसारिकता में फंसा रह जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा का गुणगान न करके यदि मति भ्रमता के कारण पूजा पाठ कर्मकांड या बाह्याडंबर में विश्वास करने लगता है तो उस समय उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। कवि हरिरस शब्द से क्या अभिप्राय रखते हैं, कवि के हरिरस शब्द से क्या अभिप्राय है, यानी इसका सटीक जवाब यही है कि हरिरस से कवि का भाव यह है, कवि का मतलब यह है, कवि का अभिप्राय यह है कि राम नाम के जप करने से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। कहने का मतलब यह है कि जिसने नाम रूपी रस का मधुर स्वाद चख लिया है उसके लिए संसार असत्य और असहज हो जाता है, अर्थात जो प्रेम या भक्ति रूपी रस में सरोबोर हो जाता है उसका हृदय दिव्य प्रकाश में आलोकित हो उठता है। अतः हरिरस से अभिप्राय प्रेम रस अथवा नाम रस से है। कवि की दृष्टि में ब्रह्म निवास कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य है कि ब्रह्म का निवास व्यक्ति के अंतःकरण में होता है, ब्रह्म का निवास व्यक्ति के अंतःकरण में होता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किस अंतःकरण में, कैसे हृदय में कवि ब्रह्म का निवास होता है। इस संदर्भ में कवि मानते हैं, नानक जी कहते हैं कि जब व्यक्ति सच्चे हृदय से उस परम पिता परमेश्वर को याद करता है तब उसका अंतःकरण प्रेम रस से भर जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है। इसलिए कवि मानते हैं कि ईश्वर का निवास न तो किसी मंदिर मस्जिद में है और न ही पूजा पाठ कर्मकांड अथवा विशेष प्रकार की वेशभूषा में है, बल्कि ईश्वर का निवास सच्चे प्रेम में है जो कि अंतःकरण से उद्भूत होता है, अंतःकरण से प्रकट होता है। क्योंकि प्रभु स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मोहि कपट छल छितन भावा, कपटी छली जो प्रपंची होते हैं वे हमसे काफ़ी दूर रहते हैं। तो अंतःकरण जिसका शुद्ध होता है, पवित्र होता है और उसमें ईश्वर जब आते हैं तो अस्थायी रूप से निवास करते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि यदि ईश्वर का निवास अंतःकरण में करना है तो किसी मंदिर मस्जिद में और नहीं किसी
तरह के पूजा पाठ कर्मकांड में विश्वास करने की जरूरत है, बल्कि अपने अंतःकरण को, अपने अंतरात्मा को पवित्रता के साथ धारण किए रहने की जरूरत होती है, जिसमें प्रभु का निवास होता है और ब्रह्म का निवास होता है। इस प्रकार ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, ये अति महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़े। अब हम जुड़ते हैं उस महत्वपूर्ण प्रश्न से जो कि सबके लिए जरूरी है, जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है कि वास्तविक मनुष्य कौन होता है, आदर्श व्यक्ति कौन होता है। इस संदर्भ में कवि गुरु नानक जी बताते हैं, कहते हैं कि वही व्यक्ति वस्तुतः सच्चा व्यक्ति होता है जो सुख दुख में एक समान रहता है, क्योंकि कहा गया है कि उपस्थितम सुखम दुखम वा खलु सहासवदनम सोढ़ुम शक्नोति सयो यथार्थ मानव भवितुमर्हति। वही यथार्थ मानव होता है जो उपस्थित सुख दुख में एक समान रहता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है और नहीं वह किसी प्रकार का भय से भयभीत होता है। जो व्यक्ति सोना को मिट्टी के समान समझता है, जो व्यक्ति किसी की निंदा से न तो घबराता है और नहीं प्रशंसा सुनकर के गौरवान्वित होता है, जो व्यक्ति लाभ, मोह या अभिमान से परे होता है और जो व्यक्ति हर्ष एवं विषाद दोनों में एक समान रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर हैं, जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर के सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, वह व्यक्ति काम क्रोध को वश में करके आदर्श मानव कहलाने के योग्य हो जाता है। और जब आदर्श मानव वह होता है तो उसका हृदय परम शांत होता है, परम पवित्र होता है और उसके अंदर ब्रह्म का निवास भी हो जाता है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य कितना जीवन के लिए कारगर है और जीवन के लिए कितना उपयोगी है, इसे आप स्वयं अनुभूत कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप गुरु नानक जी के महत्वपूर्ण 2 पदों के सामान्य अर्थ और व्यंग्यार्थ तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी से जुड़े ये कैसे लगे, अपने विचार शेयर जरूर करें और तथ्य तरंग से जुड़े रहें, ताकि महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से आप समय समय पर जुड़ते रहें और ये आपको लाभान्वित करते रहें। तो इस कड़ी में आप महत्वपूर्ण तथ्य से जुड़े कि कवि के अनुसार जो बाह्याडंबर है वह बेकार है और सच्ची धारणा क्या है, सच्ची रूप में प्रमुख जो है सो रूप से ब्रह्म का निवास कहाँ होता है और आदर्श व्यक्ति कौन होता है, इस कड़ी से जुड़े और यह भाव आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसी के साथ हम इस सेशन से विदा लेते हैं। अगले सेशन में नए तथ्यों के साथ, नए पेशकश के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।